कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अली। दस्तर भाई किधर से आए हैं? मैं जनाब सराय आलमगीर जग्गू हेड। सराय आलमगीर जग्गू है। जी जी मशहूर है, माना जगह ये। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप दस्तर भाई ये बताएं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था, जो घर वालों का एक मकतबा फ़िक्र, एक मसलक, एक फ़िरके के साथ हर बंदे का एक तल्लक होता है, तो वो बिल्कुल कौन ऐसा। सा था? जनाब हमारा तल्लक है जो वो सुन्नी था। मैं सुन्नी सुन्नी घराने में पैदा हुआ और बरेलवी। मेरा बस जी जी सुन्नी बरेलवी। ठीक हो गया। अच्छा, जो इंजीनियर साहब का आपका तारुफ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? जनाब मैं सऊदी अरब में काम करता था, ठीक है। वहाँ पे मैं खैर नमाज रोज़ा बहुत कम करता था। 2-3 दफ़ा इनकी जो वीडियो है ना, इनका चैनल जो मेरे सामने से गुजरा, हाँ, मैं बहुत गुनहगार सा बंदा था। लेकिन जो कुछ बातें हैं जो लाइक इन्होंने हमें जो सिंपल अल्फाज में समझाई है ना, कि सिर्फ अल्लाह को मानना है, बिल्कुल सही। ये बात हमारे दिल, कभी कभी हमारा दिल भी करता था। जब मक्का मदीना से होके मैंने उम्रा किया, होके आया, तो एक बात मेरे दिल में थी, हम और तरह का सोचते हैं, हम और तरह के माशरे में रहते हैं, लेकिन मक्का और मदीना में माहौल हो रहा है। लेकिन जब अली भाई को मैंने सुना ना, तो इनकी जो बातें बिल्कुल उसी तरह थी, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सेम यही बातें कर रहे थे। माशाल्लाह। यानी आप सऊदीया में थे, आपको सऊदीया में इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जब आपको तारुफ हुआ, आपने देखा, आपने इंजीनियर साहब की वीडियो से क्या सीखा, आपको क्या समझ आया? होता ना दीन में बंदा कहता है यार मैंने इसको देख के तो मुझे ये समझ आया और मैंने फिर अल्लाह का शुक्र ये शुरू कर दिया। देखें जी, साहब से सिंपल बात है, इंजीनियर साहब की फ़र्क क्या आया आपके? फ़र्क मुझे ये नज़र आया कि हम शिरक में मुब्तला थे, लेकिन अब हम राह रास्ते हैं। हम गैरुल्लाह से मदद मांगते थे, हम बहुत सारे ऐसे काम करते थे जिसमें हम शिरक में मुब्तला हो चुके थे। सिंपल बातें हैं जो मैंने जब अपने अंदर झांका, अपने मुआशरे के अंदर झांका, अपने घर में अंदर झांका, तो हमें महसूस हुआ कि हम शिरक और बिदअत में काफ़ी हद तक मुब्तला डूबे हुए थे जी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया, जी जी, तो यहाँ पे ना ये भी देखा जाता ना कि जो नमाज ना पढ़े उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, जी जी, और रफ़ाइदान करे तो घर में शिकायतें आ जाती हैं। ऐसा ही। तो ये है कि भी जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, जी तो जी, आपके जो दोस्त को फैमिली, आगे पीछे जो फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ से लोगों ने फिर कोई तनकीद का सामना या कोई सर मैं कहता हूँ कि शेयर करें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो बंदा एक ज़माने में इंसान जब दीन की तरफ आएगा तो ऐसे होगा जैसे हाथ में चिंगारी लेने वाला। इससे मुशाबे है कुछ, मतलब घर से मुश्किलात, माँ बाप से मुश्किलात, वो बैठ के आज रात को भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने मुझे तनकीद की, आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे मिसाल ये हमारे माशरे में पैदा होते हैं। हमने सिर्फ एक सिंपल सी बात कर दें ना, बाकी तो बातें दूर की, कि हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो वो कहते हैं ये बंदा गलत रास्ते पे चल पड़ा। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे। मुश्किलात तो काफ़ी हद तक माशरे में आती हैं, और आती उन लोगों से हैं जिनकी कोई किसी बारे में उन्होंने सर्च नहीं किया होता, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते करते वो आगे बढ़ते जाते हैं, और उन्हीं बातों पे हमें जनाब कहते हैं ये आपने ऐसा कर दिया, ये गलत कर दिया, फलां कर दिया। कोई भी उनकी बात दरअसल वो ऐसा करते हैं, जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं कि वो हर अपनी बाबे की बात आगे ले आते हैं, वो ऐसे किया वैसे किया। कुरान और हदीस से उनसे कोई बात पूछे तो वो कोई जवाब नहीं देते, कोई तल्लक नहीं, ऐसे ही ऐसे। ऐसा ही, जिसकी वजह से अगर इंसान थोड़ा सा भी, खैर अल्लाह ताला की ज़ात है, वो इंसान को राह रास्ते पे ला सकती है और कोई नहीं है। ठीक है, और मैं हमेशा यही दुआ करता था अल्लाह ताला से, जब मैंने उम्रा किया कि अल्लाह पाक, एक ही दुआ मैंने किया कि मुझे राह रास्ते ला दे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि मैं, जब वो कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि अल्लाह ताला जब जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। दीन की समझता, बेशक। जी जी, तो यही बातें इंजीनियर साहब से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। इनसे मोहब्बत अल्लाह ताला के मानने की वजह से हुई है कि अल्लाह ताला की माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दे बड़ी ऊँची होती है इनको सुन के। माशाल्लाह। जी जी।
और आपके लिए तो बायस फख्र भी होगा ना जब लोग बाहर में बैठ के इंजीनियर साहब की बात करते हैं, तो आपके शहर से तो आई है ना जी। जी जी साथ ही है ना जी जेलम सराय कौन सा जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है। आप देखें ना जी वापस आए हम फौरन, मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश थी, बहुत दिली ख्वाहिश थी। अभी भी हम नीचे यही बात कर रहे यार लेट हो गए, थोड़ा करीब होकर सुन लेते तो क्या ही बात थी। नहीं आपको मौका मिलेगा, आप करीब जाएंगे इंशाल्लाह, अंदर मुलाकात होगी, पिक्चर बनेगी जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बता दे, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया जी तो फिर घर में भी दावत दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं आने से पहले भी घर में इसी बात पे डिस्कस कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता उनको भी समझ आएगी। दरअसल बात ये होती है ना, हमारा मुआशरा बहुत मसला पैदा कर देता है। लाइक हमने बहुत सारी बिरतें ऐसी पाली हुई हैं जिसमें इस्लाम का कोई नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अजीब सी बातें हम कर रहे होते हैं। वो जो मुआशरा होता है ना, खासकर घर में जो होता है ना, ये देखते हैं कि उसने ऐसा किया, वो पीर ऐसे हैं, फलान है कुछ। जब इंसान थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है ना, तो आगे पीछे से काफ़ी सारे बंदिशें इंसान के लिए बन जाती हैं। जी बिल्कुल, इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब इंसान का ईमान मजबूत होगा ना, तो दुनिया की कोई चीज़ भी आगे जा जाए, कोई मसला नहीं है। रब की ज़ात है, अल्लाह ताला के साथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुश्किलात तो नबियों में भी आई हैं, मुश्किलात। अच्छा नमाज जो है वो सुन्नत तरीके से पढ़ रहे हैं, रफ़ाइदन कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब शुरू किया आपने? मैं तकरीबन 15-20 दिन हो गए मैं रफ़ाइदन से नमाज। अच्छा अभी से शुरू किया? जी सऊदीया में तो आप काफ़ी अरसे से थे, तो वहाँ पे तो रफ़ाइदन होती थी। वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला इंसान को हिदायत ना दे तो कभी भी नहीं आ सकता। मेरी बात किस्मती समझ लें या फिर कुछ भी आप समझ लें, लेकिन आस्ता आस्ता मैं ये बात समझता था, मेरा दिल कहता था, लेकिन हम दुनिया के कामों में इतने मशगूल होते हैं कि हम दीन की तरफ राग़िब नहीं होते। हमारी यही कोशिश होती है दुनिया के काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन कभी ना कभी अल्लाह ताला इंसान के दिल में डालता है कि यार मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैंने आखिरत में भी जाना है, मैं किस मुंह से जाऊँगा। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं समझता था कि ये लोग ठीक नहीं, सच पूछे ना, बहुत सारे मसलकों से मैं ये समझता था कि ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा कंसेप्ट हमारे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के खिलाफ बड़ा गलत था। लेकिन अली भाई की बातें सुन के काफ़ी जवाब है, यानी कि मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है जो इन्होंने डिस्कस ना किया हो। जी कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बात यही है कि किसी बाबे की बात नहीं है, कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते हैं, यही बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सुन्नत और कुरान और सुन्नत, अपनी सुन्नत और अहले बैत छोड़ के गए हैं। हमें उन पे अमल करना चाहिए, ना कि हमें किसी बाबे पे ना किसी और पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, आज लगता है आप फर्स्ट टाइम ही आए हैं? जी चलो जी, आज अल्लाह ताला एक तो आपका आना कबूल करे और आज आपके इंजीनियर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी, दरीना ख्वाहिश पूरी होगी इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। अभी आप चले बैठे, अंदर मजलिस शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।